स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी बताने वाला हूं और हिंदी पेडागोजी का ट्रिक ध्यान से सीखिएगा, काफ़ी बेटर होता है। और जिनका हिंदी पेडागोजी अच्छा नहीं होता उनका सेकेंड लैंग्वेज भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन जो शुरू होगा आप लोगों को पेडागोजी का 106 नंबर से होगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा। शब्दावली सिखाना है तो कौन सा तरीका प्रभावी होगा। कहानी और चित्र का प्रयोग करेगा तो बच्चा रोचक तरीके से वो सीखेगा। देखिए कभी भी दोहराव और ड्रिल अभ्यास आपका इससे बच्चा सीखेगा तो नहीं। लिखित अभ्यास कराने से भी बच्चा उब जाएगा, पाठ्य पुस्तक का उपयोग से भी बच्चा उब जाएगा। इसलिए आपका उत्तर होगा कहानी चित्र का प्रयोग करके। ठीक है, सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी अच्छा है और इजी है। सबसे इजी क्वेश्चन आपका हिंदी पेडागोजी होता है, ध्यान से देख लीजिए। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है। बहुभाषावाद का उद्देश्य बताना है और संसाधन होता है। देखिए कई क्वेश्चन पूछता है बहुभाषावाद क्या होता है, तो संसाधन होता है, आंसर यही रहता है। यहाँ उद्देश्य बताइए, संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। शिक्षार्थियों की भाषा का यदि उपयोग कर रहे हैं तो मातृभाषा हो गया। क्लियर हुआ। तो ये तो सही जा रहा है, लेकिन हम चारों ऑप्शन देखेंगे क्या बोला जा रहा था बाकी ऑप्शन में। शिक्षार्थी को यथासंभव अधिक से अधिक, ये अधिक से अधिक जो है ना भाषाएं सिखाना, ये मतलब कि होने वाला नहीं है आपका, इसलिए गलत हो गया ये। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का, केवल शास्त्रीय भाषा का उपयोग कीजिएगा और बाकी भाषा से दुश्मनी नहीं ना है, इसलिए गलत हुआ। नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखेंगे और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनेंगे, तो नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखेंगे, बाकी काम के लिए नहीं सीखेंगे, तो ये भी गलत हुआ। इसलिए आपका उत्तर जाएगा ये सबसे बेटर कि शिक्षार्थी का भाषा का उपयोग करेंगे तो मातृभाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने की कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। बारीकी से और गहनता के साथ पढ़ने से, देखिए कोई भी चीज़ को बारीकी से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अवबोधन, पठन कौशल के अवबोधन को क्या कहेंगे। वैश्विक तो होगा नहीं, स्थानिक, देखिए क्यों नहीं होगा, स्थानिक होता तो वैश्विक भी होता, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हुए। लेन देन, यहाँ तो कोई चर्चा नहीं है कि लेन देन चल रहा है, तो बचा क्या, अनुमानिक कौशल। ठीक है, क्या कहलाएगा, बारीकी से अगर कोई चीज देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे अनुमानिक कौशल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। देखिए बहुबुद्धि में भाषा से संबंधित कौन सा बुद्धि कहलाता है। देखिए तो जिसके अंदर भाषायिक बुद्धि होता है, सुनिएगा, भाषायिक बुद्धि जैसे कि नेता के पास होता है, जैसे कि भाइयों बहनों और आपको अपने बातों में मोह लेते हैं, उसके अंतर्गत भाषायिक बुद्धि होता है। ठीक है, और भाषायिक में कौन सा जाएगा, इस ऑप्शन में देख लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, प्रवाह सटीकता। सटीकता से नहीं होगा, यहाँ पे बोल रहा है और सटीक बोल रहा है, नहीं सटीक नहीं, अच्छे से बोलना है ताकि कोई शब्दावली, व्याकरण बुद्धि नहीं होगा। दृश्यात्मक यहाँ तो होगा नहीं। स्थानिक बुद्धि जो होती है दोस्तों वो चित्रकार में होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, तो इससे भी पकड़ सकते थे, भाषा से संबंधित भाषाई बुद्धि कहलाती है। ठीक है, भाषा से संबंधित जो बुद्धि होती है भाषायिक बुद्धि कहलाती है। जैसे कि नेता अपनी बातों में मोह लेता है जनता को और वोट ले लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर भाषायिक बुद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? बहुभाषावाद के बहुत सारे लाभ हैं। फर्स्ट है समृद्ध शब्दावली और प्रभावी भाषण। बहुत अच्छी बात है, समृद्ध शब्दावली हो जाएगा, एक शब्द को अनेक भाषा में आप बोल सकते हैं, तो तब ना इसको बोलेंगे बहुभाषावाद। चलिए दूसरा है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। बहुत बेटर है, क्योंकि बहुभाषा है तो अन्य संस्कृति से भी आपको परिचय मिलेगा। सीमित रोजगार का अवसर, ये जो है बहुभाषावाद के अंतर्गत जो है नहीं आएगा। सीमित रोजगार हम आपको बताए थे, अवसर देख करके कितने लोग मार दिए होइएगा, लेकिन बातों को समझिए। सीमित रोजगार बोल रहा है, सीमित लिमिटेड रोजगार। पारिभाषिक जागरूकता, ये बेटर है भाई। यहाँ पारिभाषिक नेगेटिव था लेकिन उसके प्रति जागरूक रह रहे हैं तो और बेटर हो जाएगा। उत्तर जो आपका होगा डी पर जा रहा है। क्लियर, ध्यान से सीखिए। वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देश करता है, किसको? स्वयं को निर्देश करता है, लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है। मतलब वो जो भाषा है वह दूसरे के सुनने योग्य नहीं है, उस वाचन को क्या कहेंगे? जैसे कि हम क्वेश्चन बताते हैं, कोई व्यक्ति है अपने आप बात कर रहा है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अपने मन में खुद बातें करते जा रहा है, ऐसे करेंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ जाना है, ठीक है। तो उसके अंदर जो बुद्धि होती है उसको आंतरिक भाषण बोलेंगे। वो जो चल रहा है उसके मन में, वह आंतरिक भाषण चल रहा है, मन का भाषण चल रहा है, उसको निजी भाषण भी कहते हैं। तो निजी भाषण आंतरिक भाषण के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा। निजी भाषण किस भाषण के अंतर्गत आता है? तो आंतरिक भाषण के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ आंतरिक भाषण मार के आइएगा, याद रखिएगा आप सभी को। अगर ये क्वेश्चन रहता तो पियाजे के अनुसार होता आत्म केंद्रित भाषण। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भाषा वैज्ञानिक की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है? तो भाषा से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो अर्थ विज्ञान भाषा से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। आकृति विज्ञान भाषा से नहीं जुड़ा हुआ है, स्वर विज्ञान नहीं। उपयोगिता विज्ञान जो है, उपयोग करेंगे कहीं भी अपने भाषा का तो वो भाषा से जुड़ा हुआ है, उपयोगिता विज्ञान। याद रखिएगा, वह कौन सा विज्ञान है जो भाषा विज्ञान कहलाता है? याद रहेगा, उपयोगिता विज्ञान। क्लियर, हाँ, ऐसे याद करके चलिएगा, बेटर होगा। शिशुओं में भाषा के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन अ और ब पर विचार करें? बताइए। शिशु, चलिए, तो अ और ब सही बताना है। तो शैशव अवस्था में बच्चे की वाक नली, जो गर्दन का होता है बोलने वाला नली, एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। बात सही है, क्योंकि जानवर का आवाज अधिक जाता है, उसी प्रकार बच्चों का आवाज जो है अधिक दूर तक जाता है, ठीक है। 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बलबलाती है। कोई बच्ची दोहराव वाले बलबलाने में संलग्न है। कोई भी एक चीज को बार बार बोलेगा, है ना, पापा पापा बोलते रहेगा, बलबलाते रहेगा कुछ एक ही वर्ड को। तो ये आपका उत्तर कौन सा होगा देख लीजिए ध्यान से, कौन सही कौन गलत। तो इसमें दोनों सही जा रहे हैं। शैशवावस्था अवस्था में हम बोले तो दोनों में बलबलाना भी भाषा होता है, 6 से 12 महीने के बच्चे में चलता है। तो ये दोनों आपका शब्द जो है वो सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। मैंने कोई बोली है, आप कोई भी बोली बोल रहे हैं, उसका मानक दर्जा कब प्राप्त होगा, उसके चरण से आप गुजरिएगा। किस चरण से आपको गुजरना पड़ेगा ताकि मानक दर्जा मिल जाए? तो सबसे पहले कोई भी बोली का हम चयन करेंगे, है ना, संहिताकरण करेंगे उसका बोली का, तब उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, ठीक है।
याद रखिएगा, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। तो सबसे बेटर आपका यही है, इसको याद करना होगा। बोली मानक कब होगा? 3 तरीके से होगा। पहले चयन करेंगे, तब संहिताकरण करेंगे, और तीसरा में आपका उद्देश्य का निर्माण। चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्माण, मानक बोली का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? फिर से मैं पूछना चाहूँगा कि भाषा विज्ञान क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइए, भाषा विज्ञान कौन से विज्ञान को कहते हैं? कमेंट करके बताइए। तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, माइंड में आए। बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। सबसे इजी था हिंदी पेडागोजी, आप लोग को हार्ड लगा आज के सेशन, लेकिन इजी था। ध्यान से समझिए। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय भाषा बोली के रूप में जानी जाती है। देखिए, किसी देश के हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में अगर बोल रहे हैं विविध प्रकार की भाषा, तो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप जिस देश में हैं वहाँ के लोग वहाँ को क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। अगला है कि एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। बोली नहीं कहलाता है, वो क्षेत्रीय बोली कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही बोला, उसको एक प्रकार में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय बोली के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे क्षेत्रीय बोली नहीं लिखा, एक प्रकार की बोली के रूप में जानते हैं, नहीं। वहाँ के लिए जैसे कि हम जो बोल रहे हैं, मेरा यहाँ का क्षेत्रीय बोली है। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन को हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं, लेकिन नालंदा जिला की ओर आप लोग प्रस्थान करेंगे उस साइड में, तो वहाँ लोग चिमचिम बोलता है। पॉलीथीन बैग को चिमचिम बोलता है। तो बोली वहाँ का क्षेत्रीय बोली चिमचिम है, हम लोगों का पॉलीथीन है बैग। नेक्स्ट है कि पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, पति बोला। सहकर्मी से जाने के समय हो गया है, हमें बैठने के लिए देर हो जाएगी, सहकर्मी से बोला। और वरिष्ठ नियोक्ता से क्या बोला? महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे हैं, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? देखिए, सबसे अलग अलग प्रकार से व्यक्त करना है। पत्नी से बोले जल्दी करो हमें देरी हो जाएगी, अपने दोस्त से बोले जाने का समय हो गया है, हमें बैठने के लिए देरी हो जाएगी। और वरिष्ठ नियोक्ता से बोला, वरिष्ठ आदमी से, कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं, बैठक 4:15 बजे है, अब क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? तो सबसे अलग अलग प्रकार से बोला जा रहा है भाई। तो ये जो पेडागोजी था हिंदी का, अधिकांश बोली पर निर्भर करता आज का सेशन। तो भाषा में इस विभिन्नता को किस रूप में जानी जाती है? तो शुद्धतावादी नहीं मानेंगे कभी भी। अस्तर जो होता है ना, गलत होता है, अस्तर विभिन्नता नहीं। मुहावरे, यहाँ पे मुहावरा कुछ हो ही न रहा है, तो उसको बोलेंगे रजिस्टर है, रजिस्टर है ना। अलग अलग देखिए, याद कर लीजिए आज से ही। किसी को छोटा को बोले बाबू कहाँ जा रहे हो, उससे अपने दोस्त से बोले कहाँ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलेंगे? रजिस्टर, फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है? क्या रखता है भाई? कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए। ठीक है, कनिष्ठ माने छोटा, वरिष्ठ माने बड़ा। जो आवश्यक पड़े पर कनिष्ठ की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एक बड़ा, एक वरिष्ठ, एक छोटा, तो एक दूसरे को सहायता करेगा ही। तो यह विचार जो है वह किस सिद्धांत पर जा रहा है, किनके सिद्धांत पर जा रहा है? तो समूह की चर्चा हो रही है, सीधी सी बात है, हम आपको सिखा ही दिए थे। तो कहाँ गया समूह भाई? हाँ, तो सीधी सी बात है, समूह समाज में होगा, और वाइगोस्की साहब समाज के लिए बने हैं, तो उनके लिए हम
उन पर उनके आंसर पर जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ गए कि समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, समूह में है अनुचित व्यवहार कर रहा है, समझ सकते हैं, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? अगर कोई बच्चा अनुचित व्यवहार कर रहा है अध्यापक से, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए देख लीजिए आप लोग। सूची कक्षा में उस पर चिल्लाएंगे, चिल्लाना नहीं है भाई, उससे बात करेंगे कि क्या दिक्कत है तुमको, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उससे सभी के सामने बात करेंगे। देखिए सभी के सामने बात करेंगे ना, और गलत व्यवहार कर रहा है बच्चा और उसको सबके सामने में बात करेंगे तो वो लज्जित होगा, हो सकता है आपको रास्ता में पीट दे लज्जा के कारण। तो सभी के सामने नहीं बोलना है, उससे बात करेंगे कहीं, चलिए उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासन में होने की अपेक्षा करेंगे, अपेक्षा करेंगे। अनुशासन यहाँ अच्छा नहीं जाता है तो उससे बात करेंगे। क्लियर? और अच्छे से अगर देख रहे हैं ना तो याद रखिए कभी भी हिंदी पेडागोजी गलत नहीं होगा, और अपनी भाषा है भाई तो गलत होने की कोई संभावना नहीं है। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं और नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? बात सही है, भाषा क्या है? नियमों का समूह है, सुबोपली। तो नियमों का समूह है तो संप्रेषण होगा कि अंतःक्रिया उपागम होगा कि संरचनात्मक? तो भाषा एक संरचना है, याद रखिएगा। भाषा क्या है भाई? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और इसी नियमबद्ध व्यवस्था को हम संरचना बोलते हैं, भाषा की संरचना, सुबोपली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि संप्रेषणात्मक, देखिए कितने लोग जब बनाए होंगे ना तो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े होंगे, और जो लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव के फेर में पढ़ेगा, उनका गया होगा काम से आज। चलिए, संप्रेषणात्मक भाषण शिक्षण के संबंध में कथन और पर विचार करना है कि कौन कौन सही है भाई, कौन गलत है संप्रेषण की बात पर। चलिए भाई देख लेते हैं। शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक मॉनिटर हो चाहिए। बहुत अच्छा बोला, मॉडल नहीं बनना है। देखिए टाई बेल्ट लगा के आया तो कहेगा कि ये मास्टरवा बड़ा जानकार है, चश्मा लगा के आया मास्टरवा बड़ी जानकार है, लेकिन इसको छोड़ करके संसाधक मॉनिटर की तरह होना चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो। मेरा ही क्लास देखिए, दूरी पर बैठा करके सबको पढ़ाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि एसी में बैठा रहा है कोई टीचर तो ज़्यादा पढ़ाएगा। तो ये आपका क्या हुआ? सही हुआ, फर्स्ट तो सही जा रहा है। क्लियर? मेरे हिसाब से सही जा रहा है, आप लोगों के हिसाब से भी देख लीजिएगा। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। देखिए लेना पड़ता है क्या भाई, यहाँ तो जोर डाला जा रहा है, लेना पड़ता है क्या? ये आपका यहाँ पे सही नहीं गया, लेना पड़ता है, ये आपका होगा, ये सही है और वह गलत है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था, ठीक है। और जो भी मैं कराया हूँ आप लोगों को काफ़ी बेटर तरीक़ा से कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, और आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। ये जो पेपर था 1 जनवरी 2022 का पेपर था, और आगे भी कराऊंगा आपको। आप सभी को शेयर लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।